श्री शिवाय दोस्तों, 6 अक्टूबर 2024 मतलब रविवार के दिन नवरात्रि की विनायक चतुर्थी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार विनायक चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके माँ दुर्गा इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस रविवार विनायक चतुर्थी के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, रविवार विनायक चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अक्टूबर रविवार चतुर्थी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने की रविवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय ना जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही उपाय हो जाता है इस रविवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर घर में गरीबी कर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती है। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है। शाम का जो होता है ये मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है, ना 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पीसी हुई हल्दी का पाउडर, पाउडर फॉर्म में होती है। तो आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है
100 का नोट लेना है और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश है, ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है, भगवान गणेश का। मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो। भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उलटे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पीसी हुई हल्दी लेनी है और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है। छिड़क है और यह मंत्र 3 बार बोलना है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, ये मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, रोल देना है एक छोटा सा, और इसको कलाप से आपको बांध देना है। कलाप के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाप से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती है जहां श्री होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है, ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है। और जितनी भी बुरी शक्तियां होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं। नजर लगी हो तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा। आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत के तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना 5 स्वास्तिक वाला ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है,
तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती हैं। उस मानव के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको हासिल होती है। और शारदीय नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है, जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, शारदीय नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है और शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा। खास तौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी शारदीय नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान है, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महाउपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं,
ये एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर ये उपाय करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया, गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में, और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11 बार जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया, अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, अगर आपने ये कर दिया शारदीय नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप पर वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहां पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की ये किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है, और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें
तो यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। एयूएम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया, अब आपको यही कटोरी ले जाना है, आपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप, तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व समझा गया है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य समझा गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डाल दीजिएगा। अगर भक्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ समझा जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष मतलब की तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है, व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह पेयन में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे दोस्तों। यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए,
माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है, नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्र व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो ये फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम समझा जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया जरूर खाए। इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा समझा जाता है। और दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर समझा गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आप त्रिनवरात्रि की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महा और धन वैभव, कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव समझा जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है।
इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को जरूर याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। समग्र ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग